नमस्कार, मैं राजप्रिया आप सबका स्वागत करती हूँ न्यूज़ मूवमेंट हिंदी में। न्यूज़ मूवमेंट के तरफ से पश्चिम बंगाल में चौथे चरण के चुनाव के हिंसक याद दिलाया। 6.18% मतदान हौसबी ने शाम 5 बजे तिल की सूचना की। फरंगी में 4 लोगों के मारे जाने की खबर है। सीपी ओपन में कोच बिहार में आग बाहर और मतदान बूथ। पश्चिम बंगाल के सीपीएम ममता बनर्जी ने टिप्पणी की, हम कह रहे हैं कि गृह मंत्रालय केंद्रीय बलों की प्रभावित कर रहा है और हमारे सबसे बुरे डर का आज सच हो गया है। उन्होंने 4 लोगों को मार डाला है। दूसरी ओर पीएम नरेंद्र मोदी ने इस घटना पर दुख व्यक्त किया और कहा, सिलीगुड़ी की एक रैली में कुछ बिहार में जो हुआ वो बहुत दुखद है। मेरी सहानुभूति उन लोगों के परिवारों के साथ है जो मारे गए। मैं उनके निधन पर शोक व्यक्त करता हूँ। दीदी और उनके गुंडे परेशान हैं। भाजपा के लिए लोगों का समर्थन देखकर वह इस स्तर पर पहुंच गए हैं क्योंकि वह अपनी कुर्सियों को खिसकते हुए देख सकते हैं। सीआईएसएफ ने कहा है कि प्रारंभिक जानकारी यह है कि सीआईएसएफ और अन्य सुरक्षा बलों पर भीड़ द्वारा हमला किया गया था। सबसे पहले सुबह 9:40 के आसपास उन पर हमला किया गया और फिर 1 घंटे बाद मतदान केंद्र पर हमला किया गया। सीआईएसएफ ने जवाबी कार्रवाई में गोलीबारी का सहारा लिया। सीसीटीवी रिकॉर्डिंग और अन्य सबूत जो उपलब्ध हैं उन्हें सूचना आयोग और सूचना अधिकारी के साथ साझा किया जाएगा। जो भी हो, बीजेपी और टीएमसी दोनों चुनाव के आयोग 4 मोर्चे पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा है जो ताकत और बहुमत हासिल करने के लिए अधिक महत्वपूर्ण है। सफलता की शुरुआत मोशन के साथ। यह स्कॉलरशिप 7वीं से 12वीं के छात्राओं के लिए है। आप पा सकते हैं 50% से अधिक स्कॉलरशिप। इनका लोकेशन है दुर्गापुर में। पुलिया से विकास प्रसाद के अनुसार अयोध्या हिल्स बचाओ नामक एक स्वैच्छिक संघ के सदस्य अयोध्या पहाड़ को प्रदूषण से मुक्त रखने के लिए सामने आए हैं। जानकारी के अनुसार अयोध्या हिल्स बचाओ नामक स्वैच्छिक संगठन के सदस्यों में कुछ स्कूल और कॉलेज के छात्र हैं, कुछ कर्मचारी हैं तो कुछ शिक्षित बेरोजगार युवा हैं। लेकिन इस उद्देश्य में वे कहीं ना कहीं वे एक ही सूत्र से बंधे हुए हैं। उनमें से प्रत्येक का एक ही सपना है कि पुरुलिया का यह अयोध्या प्रदूषण मुक्त रहे, जहां प्रकृति के नियमों के अनुसार वन और वन्य जीवन बचेंगे। इस सपने के साथ लगभग 1 महीने पहले उन्होंने अयोध्या पहाड़ियों को आग की लपटों से बचाने के लिए 2 दिनों के अथक प्रयास से आग बुझाने के लिए अपने जीवन को जोखिम में डालकर आग को बुझाया था। उस दिन उन्होंने अयोध्या की पहाड़ियों को अपस्थ से ढका हुआ उस रूप को देखा था। अयोध्या की मयूर पहाड़ियों, संगमरमर झील, बामनी झरना, ऊपरी बांध, पिकनिक स्पॉट, सीता कुंड और शिविर स्थल के आसपास के क्षेत्र सहित सभी स्थानों पर बिना किसी समय को बर्बाद किए हुए गर्म अप्रैल के सूरज को नज़रअंदाज कर 3-4 दिनों के अथक प्रयास से बड़े 250 प्लास्टिक की थैलियों में प्लास्टिक की बोतलें, शराब की बोतलें, गिलास, थर्माकोल जैसे दूषित पदार्थों को भरकर साफ करने का प्रयास किया। स्वैच्छिक संगठन के सदस्यों में से एक अक्षय भगत, अमित कुमार, दुर्गा दास महंत,
ने कहा कि वे भविष्य में पहाड़ियों पर इस प्रकार की सफाई अभियान चलाएंगे। अयोध्या हिल संगठन के सदस्यों और अयोध्या पहाड़ी के स्थानीय निवासी सहित प्रमुख लोगों ने कहा कि स्थानीय ब्लॉक और पुलिस प्रशासन को अयोध्या पहाड़ियों को प्रदूषण से मुक्त रखने के सकारात्मक भूमिका निभाने की आवश्यकता है। अयोध्या पहाड़ियों के पीपीएसपी प्रबंधन यहां तक कि पहाड़ियों पर बने होटल, लॉज और दुकानों जो प्लास्टिक खुलेआम उपयोग कर रहे हैं, इस दायित्व से नहीं मुकर सकते। भर्ती ली जा रही है हेल्थ इंश्योरेंस एडवाइजरों की। यह ब्राइट करियर अपॉर्चुनिटी है। एक उज्जवल भविष्य के लिए यह सुनहरा मौका है जो कि फुल टाइम और पार्ट टाइम है जनरल एंड लाइफ इंश्योरेंस एजेंटों के लिए। बाराबनी ब्लॉक की मिजान डी पुनूरिया ग्राम पंचायत के अंतर्गत आता है। कुछ दिन पहले हमने वन विभाग से लेकर रात के चौकीदार और पंचायतों के उप प्रमुखों से जंगल में आग लगने के बारे में बातचीत की। उन्होंने कहा कि कुछ राजनीतिक दलों के बेटे सरकार को शर्मिंदा करने के लिए आग लगा रहे हैं। पशु और पशु गांव से भाग रहे हैं। जंगल की आग के बाद यह 3 कड़े कछुए जलकर राख हो गए हैं। मनोज शर्मा ने रिपोर्ट दी। आइए हम क्या लोगों जंगल संबंधित सुनते हैं। आइए सुनते हैं जंगल से जुड़े हुए लोगों ने क्या कहा। जंगल तो এখন রোদে গরম হয়ে গিয়েছে, আর মাটি গরম হয়ে আছে, বৃষ্টি হয়নি বছর। বৃষ্টি হলে একটু হলে কমে যাবে আশা করছি, মাটি ভিজবে। আর এই মোল টোল খুঁড়ে দিয়ে করছে, মোল মানে মোল পুরো পরিষ্কার করলে জায়গাটা, তাও মোলটা পরে তাও পুরায়। আর কিছু ছেলে মজাও করছে, আগুন লাগিয়ে দেখছে, ভালো লাগছে এতে এরকম। মানে এমনি জমি মাফিয়া বা কয়লার সম্প্রসারণ এরকম কোনো ব্যাপার নেই? না না, এরকম কারণ এখানে প্রাইভেট সংস্থা অনেকগুলো এসছে, তারাও চেষ্টা করছে যে অধিগ্রহণ করতে পারবো কুড়িয়ে দিলে। ওই ভাবেশ এইদিকে এইটা নেবে না, এই দিকটা দিগল পারি পানুরিয়া মৌজা। তো আপনার এটা কোন মৌজার মধ্যে পড়ে? ওইটা অলিগঞ্জ মৌজা, যেটা দেখে না। তার মানে এমনি নাশকতার কোনো চিহ্ন দেখছেন? কারণ গাছের এখানে দাওয়াল লাগার কিন্তু কোনো ঘটনা নেই। থানায় অভিযোগ করেছে? হবে না সুমন্ত দাস। কোন জায়গায় আসছে, কোন চ্যানেল? স্যার রাত এই দুপুর মোটামুটি 11টা বাজে। দাদা তো জঙ্গলেই ছিল, দিয়ে বাড়ি থেকে দেখছি মানে খুব ধুমো হচ্ছে। বাড়ি থেকে দেখলাম খুব ধুমো হচ্ছে, দিয়ে গ্রামের লোককে সবাইকে বললাম বনে আগুন লেগেছে। গ্রামের লোক সবাই দৌড়ে এসছে, এসে পরে দেখছে পুরো ধাও ধাও করে আগুন জ্বলছে। এতটা আগুন তো নেভানো সম্ভব নয়। তারপরে যখন আগুন পুরো মনে করো তোমার যে কমে গেছিল, তারপরে জলের গাড়ি এলো। দমকল এসেছিল? না, দমকল আসে নাই, ট্যাঙ্কার এসেছিলো। ট্যাঙ্কার এসেছিলো, ট্যাঙ্কার দিয়ে আবার নিমানো হয়েছে। তো এরকম কি প্রায় হয় না? প্রায় হয়। কারা লাগায় এটা তো জানা নাই, জানতে না পারলে তো কিছু বলার নেই। কি নাম তোমার? আমার নাম সামদেব সিং। তুমি কি এখানে দেখাশোনা করো? দেখাশোনা দাদা করে। দাদার কি নাম? রামদেব সিং।
शनिवार को भारतीय मजदूर संघ के बरनपुर ठेकेदार मजदूर संघ द्वारा एक्सपर्ट हॉस्टल व CIO ऑफिस के कार्यरत ठेका श्रमिकों के साथ हो रहे अनैतिक एवं अन्याय के विरोध में धरना प्रदर्शन एवं आंदोलन के रूपरेखा को बल देते हुए एक विशेष प्रयास किया गया। ठेका मजदूरों को कोरोना काल से ही उन्हें बैठा दिया गया है। कॉस्ट कटिंग का हवाला देकर नहीं ESI सुविधा सही से मिल नहीं रही है। उनका कार्य करते समय PF की राशि के प्रदान किया गया और टीका को बीच में ही निरस्त कर उन्हें काम से बैठा दिया गया। ये सभी लोग दूसरे यूनियन से जुड़े थे। उनका काम नहीं हुआ तो उन्होंने BMS में जाने और अपने मांगों को रखने का प्रयास किया। इसके तहत BMS ने त्वरित कार्यवाही करते हुए प्रबंधन को पत्र लिखकर जवाब मांगा है और अगर जवाब नहीं आया तो BMS लेबर कोर्ट में जाने का मन बनाया है। मजदूरों की मांग है कि पहले 10 महीने से काम से कोरोना का हवाला देकर काम से उन्हें निकाला जा चुका है, जबकि सरकार द्वारा सभी को यह निर्देश दिया व अनुरोध किया गया था कि किसी को भी कोरोना काल में बैठाया नहीं जाएगा। सभी कंपनी संस्था व प्रबंधक को लिए परिपत्र जारी किया गया था। इस महामारी में कर्मी की रोजगार को बरकरार रखने का आश्वासन दिया गया था। आज ठेका कर्मचारियों के साथ भारतीय मजदूर संघ के संगीत बनर्जी जी और उनके साथ शंभू जी, रवि रजक, राजेंद्र यादव और कई भारतीय इस्पात कर्मचारी संघ के प्रतिनिधि मंडल भी डट कर मौजूद थे। आप लोग का क्या समस्या लेके आप बैठे हुए हैं यहाँ पे धरना? आप लोग दादा हम लोगों का ये है कि हम लोग आज 1 साल होने चला है, सेल मैनेजमेंट में हम लोग काम कर रहे थे, कॉन्ट्रैक्टर वर्कर, तो जिसके लेकर के कुछ महीना हम लोगों का पेमेंट आगे पीछे हुआ था, जिसके कारण कॉन्ट्रैक्ट हम लोगों का चालू कॉन्ट्रैक्ट रनिंग टेंडर को बंद कर दिया गया और हम लोगों को बैठा दिया गया। तो इसका क्या कारण रहा है ये मैनेजमेंट ही बता पाएगी। और हम लोग बहुत जगह इसके लेकर के गुहार लगाए, मैनेजमेंट से भी बोले, हम लोग जाकर के बताए हैं उनको कि सर हम लोग गरीब आदमी ये कोरोना काल में कहाँ जाएंगे, कैसे क्या करेंगे सर। हम लोग हाथ जोड़ पैर सब जोड़ के उन लोगों से निवेदन किए हैं, बोले हैं, कुछ इसके बारे में कोई सुनवाई नहीं। और हम लोगों को अचानक सा सडनली कॉन्ट्रैक्टर के माध्यम से हम लोगों को जाना गया कि हम लोगों को बैठाया जा रहा है। अच्छा, आप लोग कितना लोग हैं जो कि इस बार कॉन्ट्रैक्टर द्वारा बैठाया हुआ है यहाँ पे? पहले तो हम लोग MD ऑफिस टी काउंटर में हम लोगों का 6 आदमी था और एक CO बंगला में थे। तो और यहाँ पे हम लोग हाउस कीपिंग और बाहर का जो भी काम है हल्का फुल्का हम लोग वो करते थे, जिसमें कुकिंग भी था। ये सब का कॉन्ट्रैक्ट हम लोगों को मिला हुआ था, कॉन्ट्रैक्टर का हम लोग वो काम कर रहे थे। करते हुए इसी अंतर्गत हम लोगों का हॉस्टल में रनिंग टेंडर में क्या है कि रहता था, लोग रहते हुए हम लोगों को कॉन्ट्रैक्ट को बंद कर दिया गया। अभी आप लोग का जो कोरोना के समय से जो सिचुएशन ख़राब हुआ है, तो आप लोग का वर्कर लोग अभी कैसे गुजारा चल रहा है? उन लोग का कुछ व्यवस्था कुछ हुआ है अभी तक? नहीं, अभी तक कोई व्यवस्था नहीं हुआ। हम लोग बार बार आकर के यहाँ 9 महीना 10 महीना होने चला है, यहाँ आकर के यही आस में बैठते हैं कि कोई सेल्स मैनेजमेंट कोई भी आकर के हम लोगों को देखे, हम लोग कैसे समझ रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं, कोई पूछने तक नहीं आता है। हम लोग पर अपना आकर के यहाँ देखते हैं, अपना चले जाते हैं। आप लोग रास्ता अभी तक नहीं। आप लोग वरिष्ठ अधिकारी या वरिष्ठ सेल के मैनेजमेंट से किसी से आपकी मुलाकात हुई अभी तक? हम लोग गए थे EDPN शहर के पास में, तो कोरोना काल का हवाला देकर के हम लोगों को बोला गया कि अभी कोरोना काल में आप लोगों को सडनली कुछ बात नहीं हो पाएगा, नहीं कुछ किया जाएगा, आप लोगों का प्रोसेस चल रहा है। उसके अंतर्गत हम लोगों को प्रदीप कुमार सर हम लोग थे, उनसे हम लोग बात किए हैं 2 बार 3 बार, तो वो लोग भी आश्वासन दिए थे कि नहीं होगा, पर हुआ कुछ नहीं, सिर्फ आश्वासन ही मिला है। ठीक है ना? आप लोग ठीक है। सबसे पहले आप अपना परिचय थोड़ा दें, है ना? मैं संजीत बनर्जी हूँ, बानपुर ठेकेदार मजदूर संघ का, ये मजदूर संघ का प्रेसिडेंट हूँ।
और ये जो आप आदमी लोग आज देख रहे हैं, ये लोग हमारा पास आए थे 2 दिन पहले। ये लोग कई एक साल से ये लोग धरना में हैं। 1 साल से धरना में है और ये लोगों को ये कोविड का टाइम में जो सेंट्रल गवर्नमेंट का रूल था उसका भी ब्रेक करके मैनेजमेंट इसको बिठा दिया गया। ये लोग बार कोशिश किया, नहीं हुआ। बाद में ये लोग आज 2 दिन पहले बीएमएस को ये केस हैंडओवर दिया और बीएमएस इसके लिए मैनेजमेंट को और आरसी रीजनल ऑफ ये लेबर कमीशन में आरएलसी में चिट्ठी देगा। वो मैनेजमेंट से भी बात करेगा क्योंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट का जो ये नोटिस था उसको वायलेट किया है। ये नहीं चलेगा और इन लोगों का 18 महीना का पेमेंट, 18 महीना का बोनस, ऊपर से ये लोग विदाउट नोटिस में नहीं किया। इसके लिए बीएमएस कड़ी से कड़ी आंदोलन करेगा कि जहाँ जाना होगा वहाँ जाएगा, लेकिन इन लोगों का हक दिला के रहेगा। भारत माता की जय, भारत माता की जय। बीएमएस अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। बीएमएस अमर रहे, अमर रहे। बीएमएस अमर रहे, अमर रहे। थोड़ा सा समस्या को आप हो सके तो अपना भाषा में भी और समझा दीजिए जो मैनेजमेंट। हाँ, এইটা সমস্যা বলতে এরা বন্ধ করেছিল কোভিডের সময়, পরে মানে জানা গেছে যে এটা বলছে কস্ট কাটিং এর জন্য, কিন্তু কস্ট কাটিং করেছে তো কি গরিব মানুষের পেটে লাথ মেরে? ম্যানেজমেন্ট তো নিজের এসি গাড়ি নিজের ফেসিলিটি তো কাট করে করেনি বা নিজের পেমেন্ট তো কম করেনি। 8,000 টাকা তো এরা পায়, ওদের তো 1 লাখ টাকা, যে আমাদের তো 1 লাখ টাকা কম করে দেওয়া, আমাদের কম করে দেবো, ওদের তো 50,000 টাকা কম করে দিলেও হয়ে যাবে। এদের 8,000 টাকা কেটে কোম্পানি খুব বেশি লাভ করেনি। ওদের একটা ফেসিলিটি, ম্যানেজমেন্টের একটা ফেসিলিটি কম হয়েছে। আপনারা দেখুন গিয়ে প্রত্যেকজন দেখে দিয়েছে যে ম্যানেজমেন্টের কোনো ফেসিলিটি নয়, বরঞ্চ কোভিডের সময় ওরা আরও বেশি করে ফেসিলিটি অ্যাভেল করেছে, কিন্তু এই গরিব মানুষদের জন্য শুধু ফেসিলিটি কেটেছে আর এদের মানে কোভিডের নামে কস্ট কাটিংয়ের নামে বসিয়ে দিয়েছে। এতে কোম্পানি কতটুকু প্রফিট করেছে আমাকে হিসেব করে বলুক। आप लोग इस आगे आंदोलन को बढ़ाने के लिए और धरना को बढ़ाने के लिए क्या रूपरेखा तय किए हुए हैं? नहीं, आज देखिए ये लोग এরা প্রথম অনেক দিন ধরে ধর্না করছিল, বিএমএস ইউনিয়নকে আজকে ওরা ম্যাটারটা করেছে। ধর্না আজকের থেকে ওরা সমাপ্ত করবে, এরপর ইউনিয়ন দেখবে। যদি আগে এরা না মানে, ম্যানেজমেন্ট যদি না মানে, তো আমরা আরও বড় আন্দোলন করব। দরকার পড়লে আমরা এমডি অফিসের সামনে গিয়ে এদের পুরো পরিবারকে নিয়ে গিয়ে ওখানে গিয়ে আমরা ধর্না দেবো, কিন্তু এদেরকে নিতে হবেই, যেখানেই হোক এর দিকে পুনরায় বহাল করতে হবে। ठीक है संजीत जी, प्रेसिडेंट कॉन्ट्रैक्ट सेल बीएमएस, है ना, धन्यवाद आपका। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के चौथे चरण में मतदान के साथ भी हिंसा भी शुरू हो चुकी है। जानकारी के अनुसार उत्तर दिनाजपुर के सीमावर्ती बिहार के किसानगंज टाउन थाना प्रभारी आश्विन कुमार की हत्या पंजीपाड़ा में छापामारी के दौरान शनिवार सुबह लगभग 4:30 बजे कर दी गई। किसानगंज के टाउन थाना प्रभारी आश्विनी कुमार के प्राथमिक शव को पोस्टमार्टम के लिए इस्लामपुर अस्पताल लाया गया है। यहाँ किशनगंज के एसपी कुमार आशीष एसडीपीओ समेत बड़ी संख्या में पुलिस बल पहुंचे हुए हैं। बताया गया कि किसानगंज टाउन थाना प्रभारी आश्विनी कुमार की मौत अपराधियों के द्वारा मोब लीचिंग के द्वारा की गई। घटना पांजीपाड़ा के पातापाड़ा गांव की है। वे बाइक चोरी गिरोह के ठिकाने पर छापामारी के दौरान हुई। इसी दौरान अपराधियों के साथ पुलिस की झड़प हो गई और अपराधियों की भीड़ ने एसएचओ अश्विनी कुमार को दबोच कर अपना शिकार बना लिया। सलानपुर विधानसभा चुनाव के मद्देनजर तृणमूल कांग्रेस हिंदी प्रकोष्ठ जिला अध्यक्ष मनोज कुमार यादव एवं सलानपुर ब्लॉक अध्यक्ष एसबी पांड्या के नेतृत्व हिंदी भाषा भाषियों को जोड़ने के लिए बनजीमिहारी स्थित पार्टी कार्यालय में बैठक की गई। बैठक में सभी हिंदी प्रकोष्ठ के सदस्यों सहित क्षेत्र के हिंदी भाषी लोग ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया।
बैठक में सभी सदस्यों को अपने अपने क्षेत्रों में तृणमूल कांग्रेस का प्रचार घर घर जाकर एवं नुक्कड़ सभा करने की बात कही गई। साथ ही एकजुट होकर बाराबनी से तृणमूल कांग्रेस प्रत्याशी विधान उपाध्याय को भारी बहुमत समर्थन कर राज्य में तृणमूल कांग्रेस की सरकार बनाने का संकल्प किया गया। बैठक में आशुतोष तिवारी, डी बबलू, धनंजय सिंह, भरत गिरी, मन्नू सिद्दीकी, पवन श्रीवास्तव एवं अन्य हिंदी भाषी लोग उपस्थित रहे। आसनसोल टीएमसी प्रदेश सचिव वी शिवदासन दासू ने शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी पर जोरदार हमला बोला। दासू ने कहा कि बंगाल में जो भी भाजपा नेता अन्य राज्यों से आ रहा है सबकी कोरोना जांच होनी चाहिए या फिर क्वारंटाइन किया जाना चाहिए। चुनाव आयोग से यह मांग करेंगे। दासू ने भाजपा को मुंगेरी लाल के हसीन सपने नहीं देखने की नसीहत दी। उन्होंने कहा कि बंगाल में मोदी जी हिजड़ों की फौज दीदी से लड़ने के लिए भेज रहे हैं, वह यह नहीं रुके। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्र और पांडेश्वर के भाजपा प्रार्थी जितेंद्र तिवारी को भी निशाने पर लेते हुए कहा कि नरोत्तम मिश्र और मृत गैंगस्टर विकास दुबे से अपने संबंध के बारे में बताए। जितेंद्र तिवारी आज भाजपा में जाकर साधु बन गए हैं। चिरंजन चट्टोपाध्याय पर फर्जी मामले किसने करवाए थे? टीएमसी में रहकर हर माह करोड़ों रुपए के उगाही का भी आरोप उन पर लगाया। उन्होंने दावा किया कि बंगाल में टीएमसी की सरकार फिर से सत्ता में आ रही है, जिसके बाद भाजपा के यह नेता खोज कर भी नहीं मिलेंगे। हालांकि भाजपा की ओर से इसे लेकर अभी अधिकारियों बयान नहीं दिया गया है। भाजपा प्रत्याशी कृष्णेंदु मुखर्जी ने कहा कि अशालीन भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। आसनसोल में 2 मंदिरों की मूर्ति को नष्ट करने और वस्तुओं को तोड़ने का प्रयास करने का आरोप लगाया है। आसनसोल साउथ पुलिस स्टेशन के काला पहाड़ों और आसनसोल नॉर्थ पुलिस स्टेशन के कल्याणपुर हाउसिंग एरिया में शुक्रवार रात को 2 घंटे हुए मंदिर की हालत देखकर शनिवार सुबह इलाके में तनाव फैल गया। घटना की खबर मिलते ही पुलिस दोनों इलाकों में गई। पुलिस ने घटना की जांच शुरू कर दी है। इस बीच आसनसोल दक्षिण और आसनसोल उत्तर विधानसभा क्षेत्रों में भाजपा के 2 उम्मीदवार अग्निमित्र पाल और कृष्णेंदु मुखर्जी घटना के बारे में जानने के बाद क्षेत्र में गए और इसी के साथ चुनाव से पहले इस घटना को लेकर सियासी घमासान शुरू हो गया। तृणमूल कांग्रेस के राज्य सचिव वी शिवदासन उर्फ दासू और भाजपा के 2 उम्मीदवारों के बीच वाक युद्ध छिड़ गया। अंदर से लेना, यहाँ टूटा हुआ है, सब लेना, रोकना। से बड़ा मार वीडियो ले रहे हैं ना? जरा हम घुस कर ले रहे हैं।
तोड़ा ले लिया नीचे जितना टुकड़ा कितना बजे बोला? रात को बोला 12-1 बजे ना। भाई से सब कुछ ले गए। भाई जी तो यहीं हैं। रानीगंज विधानसभा के रानीगंज टाउन ब्लॉक में आसनसोल नगर निगम के 35 नंग रानीगंज विधानसभा क्षेत्र में तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार तापस बनर्जी ने तृणमूल कांग्रेस से वार्ड के रोनाई क्षेत्र में विभिन्न बूथों पर चुनाव में समर्थन की अपील की। अरे काचेर मानुष तापस बनर्जीके जोड़ा फुल चिन्हे भोट दिन। अरे काचेर मानुष तापस बनर्जीके जोड़ा फुल चिन्हे भोट दिन। रानीगंज उन्नयনের স্বার্থে তাপস बनर्जीके जोड़ा फुल चिन्हे भोट दिन। अरे माँ বোনেদের স্বার্থে তাপস बनर्जीके जोड़ा फुल चिन्हे भोट दिन। अरे तापस बनर्जीके जोड़ा फुल चिन्हे भोट दिन। अरे उन्नयনের স্বার্থে তাপস बनर्जीके जोड़ा फुल चिन्हे भोट दिन। কাছের মানুষ তাপস बनर्जीকে জোড়া ফুল চিহ্নে ভোট দিন। ভোট দেবেন কোনখানে? ভোট দেবেন কোনখানে? তাপস बनर्जीকে জোড়া ফুল চিহ্নে ভোট দিন। বিরোধী শক্তিকে পরাস্ত করতে রানীগঞ্জে তাপস बनर्जीকে জোড়া ফুল চিহ্নে ভোট দিন। রানীগঞ্জে বিরোধী শক্তিকে কাছের মানুষ তাপস बनर्जी জিন্দাবাদ। মানুষ তাপস बनर्जीকে জোড়া ফুল চিহ্নে ভোট দিন। রানীগঞ্জবাসী তাপস बनर्जीকে জোড়া ফুল চিহ্নে ভোট দিন। তাপস बनर्जीকে জোড়া ফুল চিহ্নে ভোট দিন। अरे काचेर मानुष तापस बनर्जीके जोड़ा फुल चिन्हे भोट दिन। अरे बांग्लार उन्नयনের স্বার্থে तापस बनर्जीके जोड़ा फुल चिन्हे भोट दिन। अरे रानीगंज उन्नयনের স্বার্থে तापस बनर्जीके जोड़ा फुल चिन्हे भोट दिन। अरे भोट देবেন কোনখানে? किसानों ने अपना आंदोलन तेज कर दिया है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उन्होंने दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस DME को आज सुबह से 24 घंटे के लिए डासना में रोक दिया है। नाकाबंदी शनिवार सुबह 8 बजे शुरू हुई और रविवार को सुबह 8 बजे तक चलेगी। BKU के राज्य प्रवक्ता धर्मेंद्र मलिक ने कहा कि दिल्ली के सीमाओं पर विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ 4 महीने से अधिक समय हो गया है और सरकार भी प्रदर्शनकारी के प्रति बुनियादी मानवता नहीं दिखा रही है। केवल आपातकालीन वाहन ही निकलते हैं। किसानों ने चाय 3 सामग्री लाओ की एक रोल बैंक की अपनी मांग को दोहराने के लिए 4 राजमार्ग को अवरुद्ध कर दिया है। इस संबंध में यह उल्लेखनीय है कि सम्यक किसान मोर्चा SKM प्रदर्शनकारी किसानों की एक छतरी संस्था जो तीनों कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रही है। यूनियनों ने ईस्ट पेरिफेरल एक्सप्रेस पर 24 घंटे के लिए नाकाबंदी कर दी। शुक्रवार किसान पिछले साल सितंबर में केंद्र द्वारा लागू किए गए 3 कृषि कानूनों को निरस्त करने की मांग कर रहे हैं, जबकि केंद्र का कहना है कि एक खेत कानून किसानों की बिचौलियों से मुक्त करेगी।
जिससे उन्हें अपने फसल बेचने के लिए अधिक विकल्प मिलेंगे। हालांकि प्रदर्शनकारी किसानों का कहना है कि कानून न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) प्रणाली को कमजोर करेंगे और उन्हें बड़े कंपनी की दया पर छोड़ेंगे। हावड़ा बीकानेर हावड़ा साप्ताहिक सुपरफास्ट स्पेशल का परिचालन आसनसोल यात्रियों के भीड़ से निपटने के लिए पूर्व रेलवे हावड़ा एवं बीकानेर के बीच साप्ताहिक सुपरफास्ट स्पेशल 023710 0372 परिचालन करेगी। 02371 हावड़ा बीकानेर साप्ताहिक स्पेशल दिनांक 12 अप्रैल 2021 से 28 जून 2021 तक प्रत्येक सोमवार हावड़ा के सुबह 8:30 बजे खुलेगी तथा दूसरे दिन 17:55 बजे बीकानेर पहुंचेगी। यह गाड़ी आसनसोल स्टेशन पर उसी दिन सुबह 10:43 बजे पहुंचेगी तथा सुबह 10:48 बजे प्रस्थान करेगी। There are two spiritual dangers in not owning a fur. One is the danger of supposing that breakfast comes from the grocery and the other that heat comes from the furnace. Aldo Leopold। हमारे आत्महत्या के दो पहलू होते हैं। पहला एक, हमें लगता है कि जो हम सुबह के नाश्ता करते हैं वह आता है ग्रोसरी से, और दूसरा जो उसे बनाने के लिए हीट यानी कि उष्मा लगती है वह आती है हमें फुर्नेस से।